हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। तो कहानी शुरू होती है और हमें 4 गैंगस्टर बात करते हुए दिखते हैं एक चिप के बारे में। इस चिप की ये खासियत होती है कि ये किसी भी रॉकेट या मिसाइल में लग जाएगा तो वो रेडार में नहीं आता है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। और जिसके पास वो चिप होगी वो पूरा दुनिया पे राज कर सकता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उस चिप के डीलर से मिलने जाते हैं। वो चिप का सौदागर एक सुनसान सड़क पे खड़ा होता अपनी गाड़ी में, और तभी ये चारों लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो चारों उससे मिलते हैं और उस चिप के बारे में पूछते हैं। वो इंसान इस ग्रुप के लीडर को उसके हाथ में चिप देता है और उससे उस चिप की कीमत मांगता है। पर पहले उसका लीडर उस चिप की पूरी तरीके से छानबीन करता है कि वो असली है या नहीं है, और फिर उसके बाद उस इंसान को पैसे देकर उसे वहाँ से रवाना करता है। चिप असली है ये जानकर फिर वो इंसान को पैसे देता है और उस चिप के साथ अपने सारे दोस्त साथियों के साथ कार में चला जाता है। फिर ये चारों लोग अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और उसमें एक खिलौने वाली कार होती है जिसमें वो चिप को छिपा देते हैं ताकि एयरपोर्ट पर वो चेकिंग में ना पकड़ाएं। फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, पर एयरपोर्ट चेकिंग में उस गैंग के एक साथी को रोक लिया जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए। और इसी चक्कर में वो जो पैकेज होता है जिसमें वो खिलौना होता है और जिसके अंदर वो चिप होता है, वो एक बूढ़ी औरत वो अपने साथ लिए चल जाती है। पर तुरंत ही उन्हें पता चल जाता है कि पैकेट की अदला बदली हो गई है और चारों साथी परेशान हो जाते हैं और पूरे एयरपोर्ट पर उसी सेम पैकेट को ढूंढने लगते हैं। और जो भी उस पैकेट को दिखता है वो उसमें देखते हैं कि वो पैकेट में वो चीज़ है या नहीं है, बट उन्हें नहीं मिलता वो सामान। जब पूरे एयरपोर्ट पे उन्हें अपना खिलौने वाली कार नहीं मिलती है तो उनका लीडर जो होता है वो अपनी दिमाग चलाता है और वो पूरे प्लेन वो समझ जाता है कि जब एयरपोर्ट पर नहीं है तो वो किसी फ़्लाइट पर चला गया है। और वो फिर जाकर बोर्ड पर चेक करता है कि कौन सी फ़्लाइट अभी कहाँ जाने वाली है, और उसमें एक ही फ़्लाइट दिखती है जो अभी टेक ऑफ करने वाली थी, और वो थी शिकागो की फ़्लाइट। फिर चारों साथी उस शिकागो के लिए फ़्लाइट लेते हैं और उस फ़्लाइट जब लैंड करती है तो उसके दरवाजे पर खड़ा होकर सेम पैकेट को ढूंढने लगते हैं। और फिर उन्हें वो खिलौने वाली कार वाली पैकेट मिल जाती है और चारों के चारों एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं और फिर उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लगते हैं। फिर उन्हें वो बूढ़ी औरत बाहर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी लेते हुए दिखती है और फिर वो जल्दी से उससे टैक्सी को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो टैक्सी निकल जाती है। लेकिन वो टैक्सी का नंबर नोट कर लेते हैं और उस टैक्सी वाले को पकड़ने लगते हैं। रात में जब वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लगाने आता है तब वो उनसे पूछताछ करते हैं और उनसे उस बूढ़ी औरत का पता पूछते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत बूढ़ा होता है तो उसे एग्जैक्ट घर तो नहीं पता होता है, पर वो उसे कॉलोनी का नाम बताता है, बट वो घर नहीं बता पाता है। लेकिन वो इंसानी के तौर पर ये बताता है कि उस सिर्फ एक बूढ़ी औरत का घर है जिसके घर के आगे बर्फ़ जमी हुई है। फिर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो घर के आगे बर्फ़ की सफाई कर रहा होता है, और फिर वो गेट ठकठकाता है और गेट खोलने वाली वही बूढ़ी औरत होती है। फिर वो बच्चा कहता है कि मैंने बर्फ़ हटा दी है मिस हिक्स, पर वो इस पर खुश नहीं होती है और वो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की होती है और उस बच्चे को डांटती है और कहती है कि तुम्हें समय रहते इसे हटा देना था, तुमने कहा था कि दोपहर होते होते मैं इसे हटा दूंगा और तुमने बहुत लेट कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और इसके बदले वो खिलौना दे देती है उसे, और ये वही खिलौना होता है जिसके अंदर वो चिप होती है। और फिर वो बच्चा उस चिप को लेकर उस खिलौने को लेकर घर चला जाता है। उधर वो चारों बदमाश आ चुके होते हैं उस सोसाइटी में, लेकिन किसी घर के आगे बर्फ़ ना देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बूढ़ा ड्राइवर किसके बारे में कह रहा था। इस पर उसका लीडर जो होता है, उस गैंग का लीडर जो होता है, वो कहता है कि इस कॉलोनी में टोटल 12 घर हैं तो हमें हर घर में एक एक करके जाकर देखना होगा और चेक करना होगा। और इसके लिए वो दोपहर का समय चुनते हैं, जिस पे उसका एक साथी कहता है कि ये लफड़े वाला काम हम दोपहर में क्यों करेंगे। तो वो कहता है कि दोपहर को सारे लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं और घर पर कोई नहीं होता है, तो ये हमें आसानी होगी और हमारे घर को आराम से देख सकते हैं कि किस घर में हमें वो खिलौने वाली कार मिलती है। वो बच्चा घर आता है और अपने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारता है और पीठ पर देखता है कि बहुत सारे लाल निशान हो चुके होते हैं, जिससे वो डर जाता है और वो कसकर चिल्लाता है, जिस पर उसकी माँ, उसके बड़े भाई, उसकी बहन और उसके पापा उसके पास आते हैं और उसे देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उसके छोटे भाई को चिकन पॉक्स हुआ है। उस बच्चे यानी एलेक्स को समझ में आ गया था कि अब वो घर से बाहर नहीं जा सकता और अब उसे घर में ही रहना पड़ेगा।
अगली सुबह सब बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं और बड़े अपने ऑफिस को चले जाते हैं और एलेक्स घर पर और उस पूरी सोसाइटी में अकेला होता है। पर उसकी माँ वर्क फ्रॉम होम कर रही होती है, जिसके कारण उसकी माँ उसके पास ही होती है। उधर वो बदमाश लोग भी उसी सोसाइटी में एक घर को रेंट पर लेते हैं और वहाँ से सारे घरों पर नज़र रखना शुरू करते हैं। वर्क प्रेशर के कारण एलेक्स की माँ को फिर से एक बार ऑफिस जाना पड़ता है और एलेक्स घर में अकेला होता है। लेकिन एलेक्स घर में अकेला बोर हो रहा होता है और उसके पास एक टेलीस्कोप होता है, तो वो टाइम पास करने के लिए वो टेलीस्कोप से दूसरों के घरों में और लोगों को देखने लगता है। क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लगता है, वो अपनी टेलीस्कोप को लेकर घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाता है और वहाँ से सारी चीज़ों को देखना शुरू करता है। और उसे उस दूसरे वाले घर में एक चोर दिखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर अपने घर के नीचे भाग जाता है। नीचे आते ही वो पुलिस को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसके पड़ोस में, जो कि स्टेफन का घर है, उसमें एक चोर आया हुआ है और वो अपने घर का एड्रेस बताता है और उसे जल्दी से बुलाता है। दरअसल वो चोर नहीं होते हैं, वो वही 4 गुंडे होते हैं जो अपने खिलौने को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो खिलौना वहाँ नहीं मिलता और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इतने में उसकी माँ घर लौटती है, तो वो बच्चा डर कर, एलेक्स जो है वो डर कर अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि स्टेफन के घर में मैंने एक चोर को देखा है और मैंने जल्दी में डर कर पुलिस को फ़ोन किया है और पुलिस कभी भी किसी भी वक्त आती होगी। जब पुलिस को वहाँ कोई नहीं दिखता है तो वो थक हार कर एलेक्स के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि घर का अलार्म बिल्कुल ठीक है और वो काम कर रहा है और घर में कोई नहीं घुसा है, कोई भी चोरी की हरकत नहीं है। जिस पर एलेक्स की माँ उससे कहती है कि मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है और वो घर में अकेला है, वो डर कर कुछ भी देखा होगा और वो डर कर आपको फ़ोन कर दिया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर वो दोबारा से कहता है कि मैंने वहाँ उस घर में एक चोर को देखा है और उसके 2 साथी सड़क पर थे और एक फ़ैन में था। जिस पर पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है कि तुम झूठ कह रहे हो और वो चला जाता है गुस्सा। फिर हमें FBI का दफ्तर दिखाया जाता है, जहाँ FBI के बड़े बड़े अफसर उस 4 गुंडे के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल वो उस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होता है, लेकिन वो भागा हुआ होता है और उन्हें वो ढूंढना होता है और उन्हें ये पता चल चुका होता है कि उनके पास एक चिप है जिससे वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। और उसे पकड़ने के लिए इनके FBI की एक बड़ी सी ग्रुप बनती है, एक टीम बनती है और उसे पकड़ने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। फिर हमें वो 4 गुंडे दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि घर का अलार्म नहीं बजा, तो फिर किसने फ़ोन किया। और इस पर उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि कोई ना कोई हमें वहाँ देख रहा होता है जो हमें पकड़ रहा है और वो उसी ने FBI को फ़ोन किया है। अगली सुबह एलेक्स के पापा जो होते हैं वो न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे होते हैं और एलेक्स को ये बता रहे होते हैं कि तुम डरना नहीं, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है और तुम जब चाहो तब इन्हें फ़ोन करोगे तो वो तुम्हारे पास मदद के लिए पहुँच जाएंगे। और यह कहकर वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। जब एलेक्स के पापा चले जाते हैं तो एलेक्स फिर से घर में अकेला हो जाता है और फिर वो टेलीस्कोप लेकर दूसरों के घरों में देखता है और फिर उसे वो चोर दिखता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर से 911 को कॉल कर देता है डर कर, जिससे पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। इस पर उस गैंग का लीडर कहता है कि मेरी फिक्र नहीं करो, तुम तीनों निकल जाओ, मैं आ जाऊँगा। उधर एलेक्स टेलीस्कोप से सब देख रहा होता है और उसे पता होता है कि जो पुलिस है वो उस घर में घुस चुकी है और ऊपर वो जो चोर होता है वो ऊपर फंस चुका होता है और वो इस पर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब इस बार वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो उधर से निकल जाता है और वो पुलिस वाले एलेक्स को बिठाकर फिर से समझाने लगते हैं कि इस तरीके से बार बार पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। लेकिन इस पर एलेक्स बहुत ही भरोसे के साथ कहता है कि नहीं, मैंने वहाँ एक चोर को देखा है और आप इस बात को यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस पर उस एलेक्स की माँ भी उस पर गुस्सा होती है और वो अंत में चला जाता है गुस्सा होकर वहाँ से। जब एलेक्स अपने रूम में जा रहा होता है तो उसके बड़े भाई बहन उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस पर एलेक्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उदास होकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर अपने रूम में एलेक्स बैठकर एक ड्राइंग बनाता है और उसे एक पता चलता है कि जो ये चोर है वो बारी बारी से हर एक घर में घुस रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसा चोर है जो हर के घर में घुस तो रहा है लेकिन कुछ चोरी नहीं कर रहा है। इस पर वो समझ जाता है कि वो चोर जो है किसी एक खास चीज़ के लिए कर सबके घर में घुस रहा है और वो सोचने लगता है कि वो खास चीज़ क्या है। अगले दिन सुबह जब सोसाइटी के सारे लोग अपने काम पे और स्कूल पर चले जाते हैं तो वो चोर फिर से आते हैं और दूसरे घरों में ताक कर सकते हैं। पर इस बार एलेक्स अपने खिलौने वाली गाड़ी के ऊपर टेप रिकॉर्डर लगाकर उन चोरों के पीछे चल रहने लगता है। पीछा करते हुए वो अपने गाड़ी को उस घर में भेज देता है जिसमें वो चोर चोरी कर रहा होता है और उसे कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब मेरे पास सबूत है और ये मैं दूसरों को दिखाऊंगा और कहूँगा कि यहाँ लोग घर में चोरी कर रहे हैं, घुस रहे हैं।
लेकिन इतने में वो गुंडा उसको देख लेता है और उस खिलौने को पकड़ लेता है। और ये देख उधर एलेक्स डर जाता है और डर कर वहाँ सोफे से गिर जाता है। उस गिरोह का लीडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे वो खिलौने वाली कार मिल गई होती है जिसमें वो चिप था। फिर उसके बाकी साथी भी उस घर की तरफ जाने लगते हैं और अंत में वो दोनों उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। उसमें से वीडियो टेप निकाल लेते हैं और उस गाड़ी को खोलने ही वाले होते हैं कि एलेक्स को समझ आता है कि वो वहाँ से निकल सकता है और वो किसी तरीके से उस अपनी गाड़ी को स्पीड फॉरवर्ड करता है और वहाँ से उन लोगों के चंगुल से निकल के भगा लेता है अपनी गाड़ी को। जब घर में एलेक्स उस गाड़ी पर लगे वीडियो कैमरा में से वीडियो टेप निकालता है तो देखता है कि उसमें वीडियो टेप नहीं है और इस पर वो बहुत हैरान होता है कि जब वो गुंडे उस वीडियो टेप को निकाल चुके होते हैं फिर वो उस गाड़ी के पीछे क्यों लगे जाते हैं। और वो सोचते सोचते उस गाड़ी को सोचता है कि वो इस गाड़ी के पीछे होते हैं। फिर एलेक्स को ये समझ आ जाता है कि ज़रूर इसी गाड़ी में कुछ है वैसा जिसके पीछे ये लोग सब लगे हुए हैं। और वो उस गाड़ी को खोलने लगता है और उसमें से वो चिप निकलता है जिसके पीछे पूरी देश पड़ी हुई होती है। उस चिप पर यूएस मिलिट्री का नंबर होता है जिस पर एलेक्स फ़ोन करता है और कहता है कि यूएस की जो मिलिट्री की चिप हो गई है वो हमारे पास है। लेकिन उस पर वो लोग वैल्यू नहीं करते हैं ज़्यादा क्योंकि वो बच्चा था। लेकिन फिर भी उसके ज़िद करने पर उसमें दिखा हुआ नंबर वो लिख लेता है और अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करने को कह देता है। अब रात को एलेक्स और उसका परिवार खाना खा रहा होता है तब वो बदमाश लोग एक रॉन्ग नंबर बनकर उसके घर में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं मिसेस हेगन बोल रही हूँ, क्या मेरे बच्चे का वो एक खिलौना है जो एलेक्स लिए हुए है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि एलेक्स तुमने उस बच्चे के खिलौने को रखा है क्या। वो एक रिमोट कंट्रोल कार है और उस पर वो समझ जाता है कि ये वही बदमाश लोग हैं जो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वो खिलौना किसके पास है। इतने में एलेक्स कुछ समझ ही पाता उतने में उसकी माँ उससे फ़ोन पर कहती है कि हाँ एलेक्स के पास एक खिलौने वाली कार तो है लेकिन वो पता नहीं किसका है। इतना सुनकर एलेक्स दौड़कर वो फ़ोन काट देता है और उधर वो बदमाश खुश हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें किस घर में जाना है। इसके बाद अब एलेक्स को ये समझ आ जाता है कि अगली सुबह वो बदमाश उन्हीं के घर में घुसने वाले हैं और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और घर में जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ों को लगा देता है ताकि वो उसमें फंस कर परेशान हो जाए। और वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो उस कुत्ते को छुड़ाएगा जो पड़ोस की एक उसकी फ्रेंड कहीं कुत्ता था जिसे इन बदमाशों ने चुरा कर रख लिया था। अगली सुबह जब वो बदमाश आते हैं तो वो कुत्ता भी साथ लेकर आते हैं। इस पर एलेक्स जगह जगह से उस कुत्ते को आवाज़ लगा रहा होता है धीरे धीरे ताकि वो कुत्ता इधर उधर घूम कर उसका जो पट्टा होता है वो उस बदमाश के पैर में चपता जाता है और अंत में उसने कस के सीटी बजाई तो वो कुत्ता दौड़कर भागता है जिससे वो बदमाश भी उसके साथ साथ खींची चली जाती है और अंत में वो कुत्ता बच जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। उधर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पुलिस होता है वो फैक्स कर देता है FBI के ऑफिस में और जब FBI उस फैक्स को पढ़ती है तो वो कंफर्म हो जाती है कि उस बच्चे के पास सच में वो ओरिजिनल चिप है। और ये देखकर सारे के सारे वहाँ शिकागो के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एलेक्स की माँ भी ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है और वो बहुत परेशान हो रही होती है कि एलेक्स फिर नहीं परेशान होकर पुलिस को फ़ोन कर दे या फिर डर जाए। इसके कारण वो उसको बहुत समझाती है तो एलेक्स बहुत ही आराम से नॉर्मल रिएक्ट करता है कि कोई नहीं माँ, मैं इस बार कोई बदमाशी नहीं करूँगा और वो चली जाती है। और उनके जाते ही एलेक्स घर में जगह जगह पे बूबी ट्रैप्स लगाने लगता है जिससे वो सोचे हुए था कि इस बार वो चारों के चारों चोर को पकड़ लेगा और वो हर जगह कुछ न कुछ घर में अपने तरह के तरीके से जाल बिछाने लगता है। और उधर चारों बदमाश भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि इस बार उन्हें किस घर में जाना है और वहाँ से वो चिप लेकर आना है। पर इतने में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की माँ मिस हेक्स को फ़ोन करती है कि प्लीज़ आप जाकर एलेक्स को देख लीजिए क्योंकि वो परेशान हो रही होती है कि एलेक्स इस बार फिर से अकेले ना रह पाए वहाँ। इस पर मिसी हेक्स बहुत गुस्सा हो जाती है फिर भी वो मन मार कर जाने लगती है। वो थोड़ी बूढ़ी होती है इसलिए वो ज़्यादा निकलना नहीं चाहती है घर से। पर जब बदमाश लोग उस मिसेस एक्स को देखते हैं बाहर में आते हुए तो वो उनसे पकड़ लेते हैं और उसको उसके घर में बांध के रख देते हैं। अब पूरी सोसाइटी में कोई नहीं होता है, एलेक्स अपने घर पर अकेला होता है और वो चार बदमाश उसके घर के बाहर घूम रहे होते हैं और किसी तरीके से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक बदमाश घर के आगे फ्रंट पर एक चेयर होता है जिस पर बैठने के लिए सोचता है और जैसे ही वो बैठता है उस पर करंट होता है और वो करंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उधर दूसरा बदमाश वायर को काटने लगता है पर उसे पता नहीं होता है कि वायर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है और जैसे ही वो काटने के लिए अपना सीजर लगाता है वो बहुत ज़्यादा करंट से डर जाता है और दोनों बदमाशों का करंट से बुरा हाल हो जाता है। उसमें से एक बदमाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो दौड़कर
दरवाजे की ओर दौड़कर भागता है, पर दरवाजे के नीचे जो पौधान लगा हुआ होता है उसके नीचे कंचे होते हैं, जिससे वो स्लिप कर कर सीधा उस दरवाजे से जा लगता है और उसे बहुत तेज का जोर का झटका लगता है। इतने में उनका लीडर वापस आता है और उसे बोलता है कि तुम क्या ज़मीन पर पड़े क्या कर रहे हो। फिर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही दरवाज़ा वो खोलता है, किताबों का बड़ा बक्सा उसके ऊपर आकर गिरता है। जब फिर उसके बाद वो उठते हैं तो फिर एक बड़ा सा डंबल आकर उन दोनों पर गिरता है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो घर के अलग अलग हिस्सों से घुसने का कोशिश करेंगे, जिस पर एक पीछे बैकयार्ड से जाती है और एक एक खिड़की खोलता है। जिस पर जैसे ही खिड़की खोलता है, खिड़की पर वो एलेक्स बैठा हुआ होता है खिड़की पर, और जैसे ही वो खिड़की खोलता है एक बड़ा सा पाउच उसके आके सामने पड़ता है उसे। दूसरी बदमाश घर के पीछे से जाती है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा होता है जिसमें वो फंस जाती है। और पहला जो लीडर होता है वो दरवाजे में बना हुआ होल से देख रहा होता है, और इतने में एलेक्स उसे पेंट ब्रश मार देता है, जिससे उसकी आंखें दोनों की दोनों जलने लगती है। एक बदमाश सीढ़ी लेने के लिए घर के पीछे बना हुआ गैरेज में जाता है, पर वहाँ उसे एक एलेक्स जैसा उसे दिखता है कि ये एलेक्स है, और वो उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है, पर वो एलेक्स नहीं होता है, वो भी एक बूबी ट्रैप होता है, जिससे एक ट्रेसर शुरू हो जाता है और घास काटने वाली मशीन उसके ऊपर आकर गिरती है, जो कि चल रही होती है, और उसका बाल छिल जाता है पूरा। एक बदमाश सीढ़ी लगा के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, एलेक्स सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, पता चलता है कि उस फ्लोर पर जो कारपेट होती है, जो कालीन होती है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है, और वो सीधे नीचे गिरता है, और वो 2 फ्लोर और टूट कर नीचे अंदर चला जाता है, जिससे उसको बहुत तेज चोट लगती है और एलेक्स के हर्ष के भाग जाता है। दूसरा बदमाश जैसे ही खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसके दोनों पैर एक बकेट में जाकर घुस जाते हैं जिसमें ग्लू होता है, और वो चिपक जाता है, और उस बकेट में चक्के लगे होते हैं जिससे वो चल ही नहीं पा रहा होता है। चारों बदमाश घर के अंदर होते हैं, लेकिन चारों बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और चोटिल होते हैं। फिर चारों डिसाइड करते हैं कि अब चारों मिलकर अंदर घर में ढूंढेंगे एलेक्स को, और उसमें से एक बदमाश जैसे ही सीढ़ी चढ़ रहा होता है उसे एलेक्स दिखता है, और वो जल्दी से दौड़कर एलेक्स की खिड़की में पकड़ता है उसे, और वो एलेक्स नहीं होता वहाँ। उधर हमें FBI की टीम एलेक्स के स्कूल पहुँचते दिखती है, और वहाँ उसकी माँ भी पहुँचती है, लेकिन एलेक्स वहाँ पर एलेक्स नहीं होता है। तब एलेक्स की माँ परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ है। तब वो FBI का जो ऑफिसर होता है वो सेम कहानी बताता है जो एलेक्स बहुत समय से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे ही जब वो बड़ा ऑफिसर उसे बताता है तो उसमें उसके भाई और बहन और पुलिस ऑफिसर और उसकी माँ हैरान हो जाती है। एलेक्स घर के बाहर निकल जाता है और वहाँ से सभी को आवाज़ लगाता है, जिससे सारे बदमाशों से बाहर देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो बाहर कैसे गया है, और उन्हें सामने ट्रैम्पोलिन दिखता है तो वो समझते हैं कि ये ट्रैम्पोलिन से ही ये कूद कर गया है, और बाकी के दोनों बदमाश भी वहाँ कूदते हैं, लेकिन ट्रैम्पोलिन ख़राब होता है और जिससे वो दोनों के दोनों स्विमिंग पूल में जाके गिरते हैं और वहीं जम जाते हैं। लेकिन 2 ही कूदते हैं, एक वहीं खड़ी रहती है और वो देखकर ये हैरान हो जाती है, और उतने में घर की जो लिफ्ट होती है वो ऊपर आती है, तो उसे लगता है कि इस लिफ्ट से गया है, और वो गुस्से में उस लिफ्ट में घुसती है, पर लिफ्ट के नीचे का रखने का फ्लोर नहीं होता है, जिससे वो सीधे नीचे गिरती है और वहाँ फंस जाती है। उधर एलेक्स मिसेस हेक्स के घर पहुँचता है और उसकी मदद करता है और उन्हें बचाता है, और एलेक्स उन्हें बचा ही रहा होता है कि उस गिरोह का जो लीडर होता है वो वहीं छुपा हुआ होता है, और वो उस पर बंदूक तान कर कहता है कि मुझे वो चिप दे दो क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। पर एलेक्स देखता है कि वो जो गन पकड़े हुए है वो उसी की खिलौने वाली बंदूक है, और वो उसे अपनी बंदूक से डराता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भी बंदूक नकली होती है, उसकी एक खिलौनी होती है। और फिर मिसेस एक्स को घर के अंदर लेकर आता है और उसे गर्माहट देता है। अब एलेक्स की माँ उसके घर पहुँचती है और घर की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि एलेक्स को क्या हुआ होगा, पर पीछे घर मिसेस एक्स के घर से आवाज़ लगाता है, और एलेक्स को देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो FBI ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम ही एलेक्स हो, तो एलेक्स बोलता है कि हाँ मैंने ही फ़ोन किया था, और वो उसे एयरफोर्स की चिप देता है। फिर एलेक्स उन्हें बताता है कि 2 बदमाश घर के पीछे स्विमिंग पूल में हैं और एक लिफ्ट में फंसी हुई होगी, और जो चौथा था जो उनका लीडर था वो भाग गया है। इस पर वो ऑफिसर जो है उस बदमाश की फ़ोटो दिखाता है और वो कहता है कि हाँ यही बदमाश है जो बचकर भाग गया है, पर वो बदमाश भी वहीं छुपा हुआ होता है, और उस पटाखे में आग लग जाती है और फिर वो भी पकड़ा जाता है, और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।